अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान आज मैं आपकी खिदमत में एक और बादशाही नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इस तरह के कीमती नुस्खा जात मैं आपको दे रहा हूँ, ना सिर्फ दे रहा हूँ बल्कि आपको लाइव बना के दिखा रहा हूँ। इस तरह के नुस्खा जात शायद ही कोई आपको दे रहा हो। ये एक अक्सरी नुस्खा जात है जो कभी भी फेल नहीं होते। बंदा इन चीज़ों को ज़िंदगी में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करे तो फिर सारी ज़िंदगी इसको और किसी चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के नुस्खा जात हकीम लोग बहुत ही कम बनाते हैं और वो भी पहले वाले हकीम लोग बनाते थे। अब तो इस तरह के नुस्खा जात हकीम लोग बनाते ही नहीं हैं। क्योंकि ये जो नुस्खा जात हैं ये बहुत ही कीमती हैं, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया है कि ये एक बादशाही नुस्खा है जो कि हर इंसान के बस की बात नहीं है। पर यह भी है कि अगर जान है तो जहान है। फिर ये भी कोई जीना है कि आप 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख इतने पैसे लगवा कर अपना बाईपास करवाएं और फिर सारी ज़िंदगी इनकी दवाइयाँ भी इस्तेमाल करें। तो मैं इन लोगों को डॉक्टर नहीं मानता और ना ही ये इलाज है। ये कारोबार है जो वो हमारी ज़िंदगी के साथ कर रहे हैं। हम जब से यूरोप की अंग्रेज़ी दवाइयाँ बनी हुई इस्तेमाल कर रहे हैं या यूरोप के जो आप समझ लें कि ग़ुलाम बने हुए हैं, तो हमने अपनी नेचुरल चीज़ें जो हैं हमने वो अपनी खानी छोड़ दी हैं। हर चीज़ हमको इंसान की बनी हुई ही मिल रही है। हर चीज़ जो है वो आपको प्रोसेस शुदा मिल रही है। हर चीज़ जो है वो आपको रिफ़ाइंड शुदा मिल रही है। देसी घी हमको रोक दिया गया है कि आप ये ना खाएं। दूध हम पी नहीं सकते, मलाई हम खा नहीं सकते। सब कुछ आप हमारा ही बना हुआ इस्तेमाल करें और खाएं। ये जो आपका खालिस देसी घी है, पहली बात तो ये है कि अब चीज़ें खालिस मिलती ही नहीं हैं। तो देहातों में तो खैर माशाल्लाह अब भी मिल जाती हैं। ये जो आपका देसी खालिस घी है ये तकरीबन 50 से 60 डिग्री पर पिघल जाता है। और ये आपका जो रिफ़ाइंड किया हुआ ऑयल और डालडा है तो ये 90 डिग्री पर भी नहीं पिघलता। तो फिर नुकसानदेह देसी घी हुआ या ये जो डालडा आप खा रहे हैं वो हुआ। तो जो भी चीज़ आप इंसान की बनी हुई खाएंगे नेचुरल से हट के, तो उसने कुछ ना कुछ तो नुकसान ज़रूर करना है। अल्लाह ताला ने जो चीज़ इंसान के लिए नेचुरल कुदरती तौर पे बनाई है वो ही इंसान को ज़्यादातर फिट और तंदुरुस्त रखती है। हमारे जो पहले बुज़ुर्ग थे उनकी उम्रें जो थी वो 100 साल तक थी, 70 80 साल, 100 साल। और उनको कभी भी इस तरह के मसाइल नहीं आए थे, क्योंकि वो जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे वो नेचुरल और कुदरती होती थी। ना उनको कभी शुगर का मसला हुआ था, ना उनको कभी ब्लड प्रेशर का मसला हुआ था, ना उनके कभी दिल के वाल बंद हुए थे, ना उनका कोई बीपी का मसला था। तो इस तरह के कोई भी मसला जात उनको नहीं थे। ना उस वक़्त इस तरह की चीज़ें थीं रिफ़ाइंड की हुई, ना उस वक़्त डॉक्टर थे और ना अंग्रेज़ी दवा थी। जब से ये डॉक्टर और अंग्रेज़ी दवा आए हैं तो बीमारियां जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं और रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और
वो लोग सादा ग़िज़ा खाते थे, सादा से हकीम होते थे, जड़ी बूटियों से उनका इलाज करते थे और कुश्ता जात वग़ैरह उनको इस्तेमाल करवाते थे। तो उनको कभी भी अगर कोई मसला हो भी गया है तो वो ठीक हो जाता था 10, 15, 20 दिन इस्तेमाल करने से, ना कि आपके जिस्म के साथ अगर एक गोली लगी है तो वो ताहयात आपको खानी पड़ेगी। इस तरह का इलाज नहीं होता था और ये इलाज होता ही नहीं है। हाँ, एक बात है, ये जो दवाइयाँ हैं ये बहुत जल्दी असर करती हैं, रिएक्शन करती हैं, क्योंकि वो ये जड़ी बूटियाँ हैं अब भी काम करती हैं, ये नेचुरल हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता अपना असर दिखाती हैं। इनके इस्तेमाल से किसी किस्म का कोई भी नुकसान जो है वो नहीं होता। अंग्रेज़ी दवाई जो है उसकी एक जो ख़ामी है वो ये है कि वो एक चीज़ को ठीक करती है तो 10 चीज़ों को ज़रूर ख़राब करती है। अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं तो वो आपके दिल को नुकसान देगी, क्योंकि उसका काम ही यही है कि दिल के जो प्रेशर है, खून का बहाव, उसको सुस्त कर देना, कम कर देना, ताकि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहे। तो वो दिल को नुकसान देगी। आप कुछ अर्सा बीपी की दवाई खाते हैं तो कुछ अरसे बाद जो है वो डॉक्टर आपको साथ दिल की दवाई दे देगा। फिर आप वो दवाई खाएंगे, फिर आपको साथ 1-2 साल बाद फिर आपको वो साथ दूसरी दवाई दे देगा। इसी तरह दवाइयाँ भी बढ़ती जाएंगी और साथ साथ आपका बजट भी बढ़ता जाएगा और आखिरकार आप लाखों रुपए भी खर्च करके अपनी जो मर्ज़ है वो ख़त्म नहीं कर पाएंगे और आपको अपनी जान देकर डॉक्टरों से जान छुड़वानी पड़ेगी। खैर, ये तो एक मतलब लंबी कहानी है, स्टोरी है कि किस तरह से इनकी दवाइयाँ काम करती हैं और क्या क्या इनके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो इस तरह से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं चलता हूँ अपने नुस्खा की तरफ। ये जो आज मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ, ये दवा जो है ये अमीरों और रईसों के लिए, जो लोग पैसा खर्च कर सकते हैं उनके लिए ये एक नायाब तोहफ़ा है। दिल की तमाम बीमारियाँ आजकल बहुत ज़्यादा बीमारियां आ रही हैं इसी नाकस खुराक की वजह से, रिफ़ाइंड चीज़ें खा खा के। तो दिल की जो तमाम बीमारियां हैं उनके लिए ये एक अक्सीर का काम करती है। दिल की धड़कन, हार्ट अटैक, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, दिल की कमज़ोरी, और जिन लोगों ने मुश्तज़नी की है और मुश्तज़नी की वजह से जब भी वो उनको इस तरह का कोई ख्याल आता है या किसी औरत के पास जाते हैं तो उनकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है और उनके इख्तियार में कुछ भी नहीं रहता, इंतशार नहीं आता, दिल का कमज़ोर हो जाना और दिल के वाल जो हैं वो बंद हो गए हों, उनको खोलने के लिए ये एक अक्सीरी नुस्खा है। और इसकी आप पहली खुराक लेंगे तो ये आपको बताएगी कि आपने कोई चीज़ इस्तेमाल की है, और इंसान इसको ज़िंदगी में एक बार अगर इस्तेमाल कर ले तो इंशाल्लाह उसको फिर ज़िंदगी में दिल की और कोई दवाई इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसका जो दिल है वो तमाम उम्र ताहयात जवान हशाश बशाश रहेगा और उसमें किसी किस्म की कोई भी ख़राबी नहीं पहुंचेगी। और ना सिर्फ ये दिल को ताकत देती है बल्कि अज़ाए रईसा, दिमाग हो गया, जिगर हो गया, मैदा हो गया, पट्ठे हो गए, उनका कमज़ोर हो जाना, तो सब चीज़ों के लिए ये एक अक्सीर का हुक्म रखती है। ये एक अक्सीरी नुस्खा है, ये एक जनरल टॉनिक है और हद दर्जा ये मकवी बा है। मर्दाना कमज़ोरी को भी ये ख़त्म करने वाली एक अक्सीर है और हर मिजाज वाला इसको इस्तेमाल कर सकता है। बढ़ती हुई उम्र की वजह से आई तमाम कमज़ोरी को ख़त्म करने वाली ये एक अक्सीरी चीज़ है। इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। तो आपका ज़्यादा टाइम और वक्त ना लेते हुए चलते हैं नुस्खा की तरफ। आपको इसके अज्जा और इसके बनाने के तरीके से ही पता चल जाएगा कि ये किस तरह की चीज़ हम बना रहे हैं और ख़ास बिलखसूस ये अज़ाए रईसा के लिए एक अक्सीर का काम करती है। तो चलते हैं नुस्खा की तरफ। इसके बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो आपको चाहिए ज़हर मोरा ख़ताई मरवरीद। ज़हर मोरा आपने
1 तोला लेना है। मरवरीद, बुस्त, कहरबै शमी, लाजवर्द, याकूत, याकूत काबूदी, याकूत असफर और यशब, संग यशब सब्ज़ और जामुर्द, जामुर्द। उसके बाद आपने जो चीज़ लेनी है जामुर्द के बाद वो आपने लेना है अकीक सुर्ख, और उसके बाद आपने लेना है वर्क नकरा, और उसके बाद आपने लेना है मस्तगी रूमी। ये आपने सारी चीज़ें 7 माशिया लेनी है, और जहर मोरा ख़ताई जो है वो आपने 1 तोला लेना है। उसके बाद जो चीज़ है वो आपने वर्क के सोना, वर्क के तिला, सोने के वर्क। उसके बाद जदवार ख़ताई, और उसके बाद आपने लेनी है नारजील दरियाई, नारजील दरियाई। उसके बाद आपने लेना है अंबर अशफ। उसके बाद जो चीज़ आपने लेनी है वो आपने लेना है कस्तूरी खालिस। उसके बाद आपने लेनी है मोमियाई खालिस। ये आपने सारी चीज़ें 3.5 माशिया लेनी है। अब जो इसके बनाने का तरीका है वो ये है कि आपने सारे जो पत्थर हैं, सबसे पहले ये कस्तूरी है, इसको आपने लास्ट में डालना है, और ये अंबर है, इसको भी लास्ट में डालना है। बाकी आपने ये जो सारे पत्थर हैं इनको आपने अच्छी तरह से गर्म करके जब ये लाल सुर्ख हो जाएं तो अर्के गुलाब में बुझावे दें। ये फोटक हो जाएंगे, पीसक हो जाएंगे। अलहदा इन सब को आपने पीस लेना है। उसके बाद जो मैंने वज़न बताया है उसी हिसाब से आपने इनका पाउडर डालना है। तो आपने इनकी पिस्टी बनानी है, आग नहीं देनी इनको। इसी तरीके से आपने अर्के गुलाब 3 आतशा में इसको बुझावे देकर इनको आपने पाउडर बना लेना है। और फिर उसी हिसाब से जिस चीज़ का मैंने, जैसे जहर मोरा ख़ताई हो गया, 1 तोला हो गया, बाकी मरवरीद वगैरह इनका 7 माशिया, तो उसी हिसाब से आपने वज़न करके एक खरल में डाल देना है। और इसमें अर्के गुलाब आप कतरा कतरा डालते जाएं और इसको खरल करते जाएं। तो 16 दिन की ये आपकी खरल होगी। साथ ही आपने वर्के सोना और वर्के चांदी भी डाल देना है। तो 16 दिन आपने इसकी खरल करनी है। हर रोज़ 12 घंटे के हिसाब से 16 दिन आपने इसकी खरल करनी है। और 16वें दिन आपने इसमें अंबर और कस्तूरी डाल के इसकी 12 घंटे तक अच्छी तरह से खरल करके आपकी जो अक्सीरी दवाई है वो आपके पास तैयार है। इसकी जो मिकदार खुराक है वो आपने 2 चावल से 4 चावल तक खमीर गाजुबान, अंबरी जवाहरदार या खमीर गाजुबान सादा, उससे आप इसको खाली पेट दें निहार मुँह सुबह। और ये कोशिश करनी है कि चीनी की खरल में करें, अच्छी किस्म की हो ताकि वो इतनी घिसे ना। तो उससे तो ये आपकी दिल के बंद वाल खोलने के लिए, दिल की घबराहट, दिल की कमज़ोरी और जिस्मानी कमज़ोरी, सब के लिए ये आपका जो अक्सीरी नुस्खा है वो तैयार हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं इसको बनाने लगा हूँ। किस तरह से आपने इसको फोटक करना है, कैसे आपने इसको बुझावे देने हैं, सारा कुछ मैं आपको अगली वीडियो में लाइव बना के इसको दिखाऊँगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों ये हम पिस्टी बना रहे हैं मोतियों की। सारे मैंने मोती ले रखे हैं, इधर पड़े हैं मोती सारे। तो इसी तरह से ये अर्के गुलाब है मेरे पास, तो उसमें हम इनको सबको गर्म करेंगे और अर्के गुलाब का चोया देंगे और इनकी पिस्टी बनाएंगे। और फिर हम जो जहर मोरा, जवाहर मोरा बना रहे हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे। इसी तरीके से आपने इन सब की पिस्टी बना लेनी है, सारे मोतियों का कुश्ता कर लेना है। तो ये देखें जी, ये हमारे जो हम कुश्ता बना रहे थे हकीक का, बिल्कुल फूल गए हैं, बिल्कुल ही। आप हल्का सा भी इनको चोट लगाएंगे तो ये पाउडर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इनको अर्के गुलाब में, मैंने इसको, मेरे पास 14 आतशा था तो मैंने उसमें इसको बुझावे दिए हैं। 6-7 बुझावों में ही ये बिल्कुल नरम व मुलायम हो गए हैं। अब हम इसको पीस के तो इसमें अर्के गुलाब डालते जाएंगे और इसकी खरल करते जाएंगे। तकरीबन 3-4 दिन की इसकी खरल होगी। फिर इसकी पिस्टी जो है कुश्ता हकीक वो हमारा जो है तैयार हो जाएगा। ये दिल दिमाग के लिए
एक अक्सीरी चीज़ है, गर्म मिजाज वालों के लिए बहुत ही उम्दा काम करता है। इसकी जो मिकदार खुराक है वो 1 से 2 रत्ती मक्खन में, खमीर ज़ुबान में, मुख्तलिफ़ बरक़ात के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह का आपका ये जो है वो कुश्ता तैयार हो गया है। आप इसको जितनी मर्ज़ी मिकदार में तैयार कर लें। तो ये देखें जी, ये सारे पत्थर हमने पहले अलग-अलग पीस लिए हैं, इनकी पिस्टियाँ बना ली हैं। तो इनमें जो सबसे पहले हैं वो जहर मोरा है, जहर मोरा ख़ताई, वो 1 तोला आपने लेना है। उसके बाद मरवरीद है, उसके बाद मरजान है, उसके बाद जो है वो कैरबाशमी है, और उसके बाद लाजवर्द है, उसके बाद जो है वो याकूत कबूती है, याकूत असफ़र है, और याकूत सुर्ख है, उसके बाद यशब है, आकीक है, ज़मुर्द है, और ये सारे पत्थर हैं। बाकी हम इसमें वर्क नकरा डालेंगे, वर्क सोना डालेंगे, कस्तूरी डालेंगे, अंबर डालेंगे, और इसमें हम जदवार डालेंगे, और इसमें नारजील दरियाई हम डालेंगे, और अंबर अशब डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें डाल के तो हम ये एक जवाहर मोरा तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है। आपने इसको, मैं तो इनको आग नहीं देता, इनको सिर्फ आपने खरल कर करके ही कुश्ता करना है। तो बग़ैर आग के सिर्फ अर्क गुलाब में आपने पहले इनको बुझावे देने हैं, फटक करना है। उसके बाद आपने इनको अर्क गुलाब में ही पीसना है। बहुत ज़्यादा इनकी खरल है, बहुत ज़्यादा पिसाई है। उसके बाद जाके ये जवाहर मोरा जो है आपका तैयार होता है, और ये इतना बारीक होता है कि आपके हाथ की जो लकीरें हैं उनमें भी ये जज़ब हो जाता है। इतना ये बारीक किस्म का हमारा जवाहर मोरा तैयार हो जाएगा। अब हम ये सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठी कर लेंगे। इकट्ठी करने के बाद इसको हम खरल में डाल देंगे, और फिर हम इसकी खूब अच्छी तरीके से रगड़ाई करेंगे। ये सारे पत्थर जो हैं ये यकजान हो रहे हैं हमारे, तो फिर हम इसकी अच्छी तरह से खूब अच्छी तरह से रगड़ाई करेंगे। और इसमें हमने जो वर्क सोना और वर्क चांदी है वो भी साथ शामिल कर लेना है, और जो अंबर और कस्तूरी है वो हम थोड़ा लास्ट में शामिल करेंगे। जैसे कि इसकी 10-12 घंटे की रगड़ाई बाकी रहती होगी, तो फिर हम वो भी उसमें शामिल करके तो इसका एक पाउडर तैयार हो जाएगा। एक जवाहर मोरा जो है वो हमारा वो मुकम्मल तैयार हो जाएगा। तो वो चीज़ें भी मैं जब डालूँगा तो आपको दिखा दूँगा। तो ये देखें जी, ये हम जो वो बना रहे हैं जवाहर मोरा, तो इसके लिए हमने ये सोना लिया है। ये सोने के वर्क हैं तकरीबन, आप देख लें 2-2.5 ग्राम तक हैं। ये 1 नंबर सोना है, असली ओरिजिनल 24 कैरेट। उसके हमने वर्क बनवाए हैं, और ये हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और ये जो चांदी पड़ा है ये उसका पूरा है, वर्क हैं, तो टूटे हुए वर्क ये चांदी के हैं, 1 नंबर ओरिजिनल है। ये भी हम इसमें डालेंगे, और वर्क जो सोना है वो भी हम इसी में ही डालेंगे। तो इसकी तकरीबन 16 दिन तक खरल करनी है, खरलाइए 16 दिन तक। तो उसके बाद जो है ये हमारा जवाहर मोरा तैयार होगा। इसलिए हम इसकी मशीन की मदद से खरलाई कर रहे हैं, तो फिर जाके ये हमारा जवाहर मोरा है वो तैयार होना है इसमें। तो इसमें जो जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं वो जहर मोरा ख़ताई है, कैरबाशमी है, मरवरीद है, ये मरजान है, उसमें याकूत है, संग यशब है, और वर्क सोना है, कस्तूरी अंबर, वो भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। जब वो भी डालेंगे तो छोटी सी वीडियो बना के वो भी मैं आप सब दोस्तों की खिदमत में पेश कर दूँगा। तो इस तरह से ये खरल होती जाएगी। ये पानी थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाला है क्योंकि ये मोती थे, और वो फिर अच्छी तरह से इनकी रगड़ाई हो जाए। सारे पहले उनको हमने फोटक किया है, फोटक करने के बाद फिर हमने उनकी पहले अलग-अलग से अर्क गुलाब में पिसाई की है। उसके बाद फिर इनके वज़न के हिसाब से इनमें डाल के फिर हमने इसकी रगड़ाई अब 16 दिन तक करनी है। तो अब हम आपको इसमें वर्क सोना डाल के दिखाते हैं और इसकी खरलाई शुरू करते हैं। अंबर और कस्तूरी जो है वो लास्ट जब 12 घंटे बचेंगे फिर हम इसमें डालेंगे और इसकी अच्छी तरह से खरलाई करेंगे। तो ये देखें जी, ये मैं आपके सामने इसमें सोना डाल देता हूँ। ये देखें, ये इसमें सोने के वर्क गए, ये आप देख लें। ये एक अक्सीरी जवाहर मोरा तैयार हो रहा है, जिनकी इंशाल्लाह जो इसको इस्तेमाल करेगा तो उनको कभी भी दिल की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो ये जवेद साहब हैं, कनाडा से अंकल हैं मेरे, तो उनके लिए ये मैं बना रहा हूँ। ये चांदी के वर्क भी इसमें गए और सोने के वर्क भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसकी हम रगड़ाई करेंगे, पिसाई करेंगे, उसके बाद ये इसी के अंदर ही कुश्ता हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये सारे वर्क हमने इसमें डाल दिए हैं और कभी जवेद साहब भी देख लें कि उनके सामने हमने ये जो वर्क है वो डाल दिए हैं और इसकी खरलाई और रगड़ाई करना शुरू कर दी है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी खरल हो रही है और ये इसी में ही कुश्ता हो जाएंगे, क्योंकि इसकी खरल जो है वो 16 दिन तक है। तो ये जितनी आप इसकी ज़्यादा खरल करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है। और मैं इसमें जो अर्क के गुलाब इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मैं 7 आदशा कर रहा हूँ, अपने हाथ का निकला हुआ, और उसमें पानी की एक बूंद तक नहीं है। मैंने पहले फूलों का पानी निकाला है और उसमें से अर्क में से अर्क निकाल के तो वो 7 आदशा एक अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने आगे हीरा बनाना है तो उसके लिए मैं 12 आदशा, क्या मैं 25 आदशा बनाऊँगा, तो वो 7 आदशा मैंने रख लिया था, तो वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाकी अगर किसी ने कोई भी चीज़ बनवानी हो बैरून मुल्क, तो हमारे पार्सल जो है वो जाते हैं दुनिया के किसी भी कंट्री में। आपने मंगवाने हो किसी भी मुल्क में सिवाय भारत के, तो इंडिया के बाकी हर कंट्री में हम दवाइयाँ भेजते हैं और भेज रहे हैं और जाती भी हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।